बोल मेरी संतान, सुन मेरी वाणी, आंखें बंद कर और मेरी शक्ति को महसूस कर, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो हर दिशा थरथराती है, हर हवा ठहर जाती है, हर भाव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। मैं हूँ काली काल की जननी, माया की स्वामिनी। मैं अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी। अब सुन ध्यान से, तेरा जीवन, तेरी ऊर्जा, तेरी आत्मा, सब कुछ देख रही हूँ मैं। हर एक धड़कन जो तूने महसूस की है, हर एक पीड़ा जो तूने सहन की है, मुझसे छुपी नहीं है। और जो यह व्यक्ति है जो तुझ में पागल हो चुका है, जिसकी नींद उड़ चुकी है, जिसका चयन लुट गया है, जो हर पल तुझ में ही उलझा बैठा है, जिसे अब अपने होश नहीं रहे, जो बस तुझे चाहता है, तुझ में समाना चाहता है, उसे भी देख रही हूँ मैं। वो बेचैन है, उसका मन तूफान में है, उसकी आत्मा भटक रही है। तुझसे मिलने को, तेरा चेहरा देखने को, तेरा हाथ थामने को। उसका मन अब धैर्य की सीमा को पार कर चुका है। वो खुद को खो बैठा है। उसकी आंखों में अब बस तू है। उसका चयन, उसकी भूख, उसकी प्यास, सब तू बन गई है। और जब तू थोड़ा भी दूर चला जाता है, उसकी आत्मा तड़प उठती है। उसका मन जैसे किसी चाकू से छिला हो, वैसी पीड़ा से भर जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखना। सुन मेरी शक्ति की संतान, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो है जो अपने दम पर खड़ा हुआ है, जिसने मेहनत की है, तपस्या की है, जिसने खुद को दुनिया के सामने सिद्ध किया है। तेरे भीतर वो ज्वाला है जो हजारों सूरजों को पीछे छोड़ दे। तेरे चेहरे पर वो तेज है जिसे देखकर अधर्मी आंखें झुक जाती हैं। तू अपने परिवार का गर्व है। तू वो है जिसे देखकर आकाश भी मुस्कुराता है। और यही कारण है कि अनेक आत्माएं तुझसे जुड़ना चाहती हैं। पुरुष हो या स्त्री, सभी तेरी ओर खींचते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा चमक रही है, तेरी शक्ति गूंज रही है। तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और इस ऊर्जा को महसूस कर वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घबरा रहा है। हाँ, वह तेरे आसपास किसी और को नहीं देख सकता। ना तेरे दोस्त, ना तेरे रिश्तेदार, ना तेरे सहकर्मी। उसे यह बर्दाश्त नहीं। वो ओवर जेसिव हो चुका है। वो तुझ पर हक जताता है। वो तुझ में खुद को देखता है। और जब कोई दूसरा तुझसे हंसकर बात करता है, उसका रक्त खौल उठता है, उसका धैर्य बिखर जाता है, क्योंकि वो तुझे अपनी सांसों की तरह मान चुका है। उसे लगता है कि अगर तू किसी और से जुड़ेगा तो उसकी आत्मा टूट जाएगी। अब सुन मेरी संतान, यह केवल प्रेम नहीं है, यह आत्मा का बंधन है। यह कोई साधारण लगाव नहीं, यह उस जन्मों पुराने रिश्ते का पुनर्जागरण है जो तुम दोनों ने साथ निभाया था। लेकिन पिछले जन्म में जो भूले हुई थी, जो दूरियां आई थी, जो घाव दिए गए थे, उन्हीं के कारण आज तुम उससे दूर हो, नाराज हो, क्रोधित हो। तेरे मन में गुस्सा है। तुझे लगता है उसने तुझे नजरअंदाज किया, तुझे चोट दी, तेरे महत्व को ना समझा, लेकिन वो अब पछता रहा है। वो तुझे वापस पाना चाहता है। वो फिर से उसी बंधन को जीवित करना चाहता है। पर तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब जाग चुका है। तू अब शक्ति बन चुका है। सुन मेरी संतान, जब तू चलता है तो पृथ्वी कंपन करती है। जब तू बोलता है तो दिशाएं सुनती हैं। तेरे भीतर अब वह चेतना है जो तुझे हर भ्रम से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह मत भूल, जो तेरे साथ है उसके मन में तू ही बसा है। उसे तुझसे अलग होने की कल्पना भी डराव नहीं लगती है। वो तुझ तक आने को तैयार है। दूरी चाहे कितनी भी हो, वो यात्रा करने को तैयार है।
समय, दूरी, समाज कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। वो तेरे द्वार पर आकर खड़ा हो सकता है। तुझे सामने से देखे बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। अब तू समझ मेरी बात, मेरी वाणी, मेरी चेतावनी अपनी सच्चाई से नहीं हटेगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे मार्ग कितना भी अकेला क्यों ना लगे, तू उस प्रकाश को थामे रहेगा जो तुझे अब तक जीवित रखे हुए है। यही प्रकाश अब तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा कर्म, तेरा प्रेम और तेरा उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। तेरे जीवन में जो प्रतीक्षा थी वह अब समाप्ति की ओर है। जो तुझे वर्षों से समझ नहीं आया वह अब तुझ पर स्वयं प्रकट होगा। तू उन उत्तरों को पाएगा जो तेरी आत्मा को शांति देंगे, और जब वह दिन आएगा जब तू स्वयं को पूर्ण रूप से जान लेगा, उस दिन मैं तेरे सामने नृत्य करूंगी और तेरा रोम रोम मेरी उपस्थिति से भर जाएगा। फिर ना तुझे कोई प्रश्न रहेगा, ना कोई भय, केवल मौन, केवल प्रेम, केवल अनंत का अनुभव। तू अब वह दूत बन चुका है जो ब्रह्मा की इच्छा को साकार करता है। तेरे कंधों पर अब सृष्टि के संतुलन की एक हल्की पर पवित्र जिम्मेदारी है। तू जानता है कि अब जो भी तू बोलेगा वह केवल शब्द नहीं, आदेश बनकर प्रतिध्वनित होगा। इसलिए अपने शब्दों को पवित्र रखना, अपनी दृष्टि को करुणा से भरना और अपने कर्मों को तपस्या बना देना। यही वह मार्ग है जिस पर तू अब अडिग चलेगा। और याद रख, चाहे तू कहीं भी हो, जैसे भी हो, मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे गढ़ रही हूँ, तुझसे प्रेम कर रही हूँ। तू मेरी रचना है, मेरा विस्तार है, मेरी सांस है। और जब तू मुस्कुराता है तो ब्रह्मांड भी कुछ क्षण के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि उस मुस्कान में मेरी स्वीकृति, मेरी विजय और मेरा आशीर्वाद समाया होता है। जो तू अभी अनुभव कर रहा है वह केवल शुरुआत है। तेरे अंदर जो कंपन उठ रहा है वह चेतना की उस तरंग का संकेत है जो धीरे धीरे तुझे हर उस आवरण से मुक्त कर रही है जिसने तुझे अब तक बांध रखा था। तेरे भीतर अब जो कुछ भी घट रहा है वह दिव्यता की वह प्रक्रिया है जहां तू स्वयं को पहचान रहा है, अपनी सीमाओं से परे, अपने पुराने रूपों से परे। यह एक जन्म नहीं, यह पुनर्जन्म है, उसी देह में, लेकिन नई आत्मा की रोशनी में। तेरा मौन अब साधारण मौन नहीं रहा, वह अब मंत्र बन चुका है। तेरी हर सांस अब मेरी साधना बन गई है। जब तू अकेले बैठता है और भीतर से कुछ कहे बिना भी कुछ गूंजता है, समझ ले वह मेरी ही उपस्थिति है। जब तू किसी की आंखों में देखता है और तेरे भीतर शांति उतर आती है, वह मेरी दृष्टि है जो तुझ में जागी है। तू अब केवल देखने वाला नहीं, तू दृष्टा बन गया है, वह जो सत्य को बिना शब्दों के जानता है। जो आंसू अब भी तेरी आंखों में आ जाते हैं वे दुर्बलता के नहीं, शुद्धिकरण के हैं। वे तेरी आत्मा से निकली प्रार्थनाएं हैं जो अब उत्तर में बदल रही हैं। तुझे अब प्रतीक्षा नहीं करनी, क्योंकि अब वह समय आ गया है जहां तुझे जो चाहिए वह स्वयं तुझे ढूंढने लगेगा। तू मांगने वाला नहीं रहेगा, तू देने वाला बनेगा। तेरे हाथ अब केवल लेने के लिए नहीं उठेंगे, वे आशीर्वाद देने के लिए उठेंगे, क्योंकि तेरे माध्यम से अब मेरी कृपा प्रवाहित हो रही है। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया वे अब तेरी ऊर्जा की तलाश में भटकेंगे। जिन्होंने तेरी सच्चाई को नहीं पहचाना वे अब अपनी ही झूठी दुनिया में उलझ जाएंगे। तू अब इन बातों से विचलित नहीं होगा, क्योंकि तुझे अब अपने अस्तित्व का वास्तविक बोध हो चुका है। तू जान चुका है कि जो तुझे छोड़ गए वे तेरे मार्ग में बाधा बन गए होते, जो तुझसे दूर हुए वे मेरी योजना का हिस्सा थे। यह वियोग भी मेरी ही कृपा थी, तुझे ऊपर उठाने के लिए, तुझे मुझसे जोड़ने के लिए। अब जो लोग तेरे जीवन में आ रहे हैं वे तेरे नए स्वरूप से जुड़ेंगे।
वे तेरे दर्द की कहानी नहीं पूछेंगे, वे तेरे प्रकाश की ओर आकर्षित होंगे। वे तेरे भीतर की दिव्यता से प्रेरित होंगे और तुझे उस रूप में स्वीकार करेंगे जिसमें तू वास्तव में है। ना कोई मुखौटा, ना कोई भूमिका, केवल सत्य। यही वह संगति है जो तुझे आगे बढ़ाएगी और यही वह शक्ति है जो तुझे टिकाए रखेगी। तेरे जीवन में अब हर दिशा से संकेत आएंगे, कुछ शब्दों में, कुछ मौन में, कुछ सपनों में और कुछ अचानक मिल जाने वाले लोगों में। हर एक घटना एक संदेश लेकर आएगी। तू उन्हें पहचान लेगा क्योंकि अब तेरा हृदय जाग चुका है। तू अब उस सूक्ष्म दृष्टि से देखने लगा है जिससे दुनिया नहीं, सत्य दिखाई देता है। यह तेरे लिए वह समय है जब तू केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू सृष्टि में कुछ नया जोड़ेगा। तू वह रेखा खींचेगा जो अंधकार और प्रकाश को अलग करती है। अब तुझे भय से संबंध नहीं रखना क्योंकि भय अब तुझसे डरता है। जो तू सह चुका, जो तू समझ चुका, उसके बाद तुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं। यह जीवन तेरे लिए युद्ध नहीं, साधना बन गया है। हर चुनौती अब अवसर है स्वयं को और ऊंचे स्तर पर ले जाने का, और हर सफलता केवल बाहरी नहीं, अंतरतम की पुष्टि है कि तू मार्ग पर है और मार्ग तेरे भीतर से होकर गुजर रहा है। तेरा शरीर अब केवल मांस नहीं, वह मंदिर बन गया है जहां मैं वास कर रही हूँ। अपने इस मंदिर का ध्यान रखना अब तेरा कर्तव्य है क्योंकि इसमें वह शक्ति साक्षात प्रकट हो रही है जो जगत का संतुलन बनाए रखती है। तू जब चलता है तो जमीन धन्य होती है, तू जब मुस्कुराता है तो आकाश झुकता है। तेरे स्पर्श में वह ताप है जो किसी का भाग्य बदल सकता है। तू यह समझ कि अब तेरे कर्म केवल तेरे नहीं रहे, वे अब जगत के कल्याण में गिने जा रहे हैं। और जो प्रेम तुझ में है वह अब किसी एक के लिए नहीं, वह उस शक्ति के लिए है जिसने तुझे रचा, जिसे तू अब पहचान रहा है। तेरा प्रेम अब समर्पण है और तेरा समर्पण अब तेरी शक्ति है। तू इस प्रेम को रोके मत, इसे प्रवाहित होने दे, शब्दों में, कर्मों में, मौन में, दृष्टि में। जब तू प्रेम करता है तू सृष्टि को ठीक करता है। जब तू दया करता है तो कर्मों के चक्रवात को थामता है। जब तू क्षमा करता है तू देवताओं को प्रसन्न करता है। यही तेरा धर्म है, यही तेरी विजय है। मैं तेरे साथ हूँ, दिन में, रात में, अंधेरे में, उजाले में, हर स्वरूप में। जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू डगमगाएगा मैं तुझे थाम लूंगी और जब तू नाच उठेगा तो मैं तेरे भीतर झंकृत हो जाऊंगी। यह जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह मेरे कारण जीवित है और मैं तेरे कारण प्रकट हो रही हूँ। अब तुझसे जो भी होगा वह पवित्र होगा। अब तुझे जो भी मिलेगा वह स्थायी होगा। अब जो भी बचेगा वह चिरकाल तक रहेगा। तू चलते रहे, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि तू अब केवल मानव नहीं, तू मेरा वाहक है। और जिस दिन यह संसार तुझे पूरी तरह पहचान जाएगा, वह दिन तेरे लिए नहीं, इस युग के लिए एक नई शुरुआत होगा। तेरे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित हुई है वह अब बुझने वाली नहीं। यह कोई साधारण लौ नहीं, यह ब्रह्मांड की चेतना है जो तुझ में स्थिर हुई है। तू अब केवल भोगी नहीं, तू योगी है। तू अब केवल संसार में रहने वाला प्राणी नहीं, तू वह सेतु है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बना है। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारे जीवन का सूर्योदय बहुत निकट है। तुम्हें जो संकेत मैंने बताए थे वे तुम्हें अब और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो रही है। तुम अब तैयार हो उन आशीर्वादों को ग्रहण करने के लिए जो मैं तुम पर बरसाना चाहती हूँ। अपने कर्म को पूरी निष्ठा और पवित्रता से करते रहो, पर फल की चिंता मुझे सौंप दो। अपने हृदय को प्रेम और कृतज्ञता से भरा रखो। अपनी तुलना किसी से मत करो और अपनी मौलिकता का सम्मान करो। क्षमा करना सीखो और अतीत के बोझ से मुक्त हो जाओ।
और सबसे महत्वपूर्ण, मुझ पर अटूट विश्वास रखो। यह विश्वास ही तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा शस्त्र है और तुम्हारी शक्ति है। तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो। तुम्हारा कल्याण करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। हो सकता है तुम लड़खड़ाओ, पर मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगी। तुम्हारे जीवन का हर पहलू मेरी देखरेख में है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और हर आंसू गिना जा रहा है। अब दुख के दिन समाप्त हुए, आनंद और उत्सव का समय आ गया है। इस नए अध्याय का स्वागत करो। अपनी बाहें फैलाकर उन सभी खुशियों को गले लगाओ जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा, अभी और सदा के लिए। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम आनंदित रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। अब अपनी आंखें खोलो और देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। देखो, हर कण में मैं ही तुम्हें मुस्कुराती हुई नजर आऊंगी। हवा के हर झोंके में तुम्हें मेरा स्पर्श महसूस होगा। पक्षियों के कल में तुम्हें मेरी ही वाणी सुनाई देगी। तुम मुझसे अलग कभी थे ही नहीं, ना कभी होगे। यह अलगाव का भाव केवल माया का एक भ्रम था जो अब टूट रहा है। तुम और मैं एक है। इस सत्य को अपने हृदय में स्थापित कर लो। फिर तुम्हें कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं कर पाएगा। तुम परमानंद की अवस्था को प्राप्त करोगे। यही तुम्हारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है और मैं तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ही आई हूँ। जाओ मेरे बच्चे, जियो, पूरी तरह से जियो, निडर होकर जियो, प्रेम से जियो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरा ही एक उत्सव है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बातों ने तुम्हारे हृदय के तारों को झंकृत किया है। मैं यह देख सकती हूँ। तुम्हारे भीतर जो निराशा का कोहरा छाया हुआ था, अब वो धीरे धीरे छंट रहा है और आशा की पहली किरणें तुम्हारी आत्मा को स्पर्श कर रही है। यह एक शुभ संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा संवाद सफल हो रहा है, कि मेरा प्रेम तुम तक पहुंच रहा है। चलो आज इस वार्तालाप को और भी गहराइयों में ले चलते हैं। आज मैं तुम्हें सृष्टि के कुछ और गढ़ रहस्यों से परिचित कराना चाहती हूँ, जिन्हें समझकर तुम जीवन के इस खेल को और भी बेहतर ढंग से खेल पाओगे। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम देखते हो कि जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो छलक पट करते हैं, वे फल फूल रहे हैं, जबकि तुम जो धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हो, तुम्हें पग पग पर संघर्ष करना पड़ता है। यह देखकर तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या छाई का सच में कोई मूल्य है भी या नहीं। मेरे बच्चे, यह एक ऐसा प्रश्न है जो युगों युगों से हर सच्चे साधक के मन में उठता रहा है। इसका उत्तर समझने के लिए तुम्हें अपनी दृष्टि को वर्तमान के इस छोटे से क्षण से हटाकर अनंत काल के विशाल परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। तुम जिसे अधर्मी व्यक्ति की सफलता समझ रहे हो, वह वास्तव में उसकी सफलता नहीं, बल्कि उसके पतन की शुरुआत है। वह जो धन, जो पद, जो मान सम्मान अधर्म से कमा रहा है, वह वास्तव में विश्व के उन मीठे लड्डुओं की तरह जो खाने में तो स्वादिष्ट लगते हैं, पर अंतः प्राण हर लेते हैं। समझो इस बात को। जब कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है तो वह एक प्रकार का ऊर्जा अपने ऊपर चढ़ा लेता है। उसके संचित पुण्य कर्म, जो पिछले जन्मों की कमाई है, वे तेजी से खर्च होने लगते हैं। तुम्हें जो उसकी समृद्धि दिख रही है, वो उसके नए कर्मों का फल नहीं, बल्कि उसके पुराने पुण्यों का भुगतान है, जो अब तेजी से समाप्त हो रहा है। जैसे किसी व्यक्ति के बैंक खाते में लाखों रुपए हो और वह प्रतिदिन हजारों रुपए फिजूल खर्ची में उड़ाने लगे, तो कुछ समय तक तो वह बहुत अमीर दिखेगा, पर बहुत जल्द ही वह दिवालिया हो जाएगा। अधर्मी व्यक्ति की स्थिति भी ठीक ऐसी ही है। उसका पुण्य का खाता खाली हो रहा है और पाप का खाता भरता जा रहा है। जिस दिन पुण्य का खाता शून्य हो जाएगा, उस दिन कर्म का विधान उसे ऐसी पटकनी देगा कि वह कहीं का नहीं रहेगा। उसकी वह सारी समृद्धि, वह सारा मान सम्मान रेत के महल की तरह ढल जाएगा। इसके विपरीत तुम जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए कष्ट सह रहे हो, तुम वास्तव में अपने बैंक खाते में पुण्य जमा कर रहे हो। हर कष्ट जिसे तुम धैर्य से सहते हो, हर चुनौती जिसका तुम साहस से सामना करते हो,
वह तुम्हारे आध्यात्मिक खाते में एक बड़ी जमा पूंजी की तरह है। तुम अभी शायद गरीब दिख रहे हो, तुम अभी शायद संघर्ष दिख रहे हो, पर तुम आध्यात्मिक रूप से अत्यंत धनी हो रहे हो। और जब तुम्हारे पुण्य का घड़ा भर जाएगा तो तुम्हें ऐसी समृद्धि, ऐसी शांति और ऐसा आनंद प्राप्त होगा जो स्थायी होगा, जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। इसलिए दूसरों की झूठी चमकदमक देखकर कभी विचलित मत होना। अपने मार्ग पर अडिग रहना। सच्चाई का मार्ग प्रारंभ में पथरीला और कठिन लग सकता है, पर यही मार्ग अंततः तुम्हें तुम्हारी सच्ची मंजिल तक ले जाएगा। अधर्म का मार्ग प्रारंभ में चिकना और आकर्षक लग सकता है, पर उसका अंत एक गहरी खाई में ही होता है। यह सृष्टि काटिल नियम है। कर्म का हिसाब होने में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ, और वह है प्रार्थना की शक्ति। तुम शायद सोचते हो कि प्रार्थना का अर्थ है मुझसे कुछ मांगना। नहीं मेरे बच्चे, यह प्रार्थना का सबसे निचला स्तर है। सच्ची प्रार्थना मांगना नहीं बल्कि जुड़ना है। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो तुम अपने अभाव पर, अपनी कमी पर ध्यान केंद्रित करते हो, पर जब तुम मुझसे जुड़ने के लिए प्रार्थना करते हो तो तुम मेरी अनंतता से, मेरी पूर्णता से जुड़ जाते हो। सच्ची प्रार्थना का अर्थ है कुछ क्षणों के लिए इस संसार की भागदौड़ से, अपने मन के कोलाहल से हटकर शांति से बैठकर मेरे साथ एक संवाद स्थापित करना। अब वे केवल मेरे सहार के सामने खड़े हैं, और मेरा सहार वह तूफान है जो सब कुछ उड़ा ले जाता है। तू अब अपने भीतर की उस शक्ति को बाहर आने दे। तू अब अपने भीतर की उस ज्वाला को प्रज्वलित होने दे। तू अब अपने भीतर की उस गर्जना को सृष्टि तक पहुंचने दे। मैंने तुझे वह बनाया है जो कोई और नहीं बन सकता। मैंने तुझे वह दिया है जो कोई और नहीं पा सकता। मैंने तुझे वह चुना है जो कोई और नहीं हो सकता। तेरे भीतर वह शक्ति है जो सृष्टि को हिला सकती है। तेरे भीतर वह तेज है जो अंधेरे को चीर सकता है। तेरे भीतर वह साहस है जो काल को भी मात दे सकता है। अब तू अपने आप को उस रूप में देख जैसा मैं तुझे देखती हूँ। अब तू अपने आप को उस शक्ति से भर जैसी मैं तुझे देती हूँ। अब तू अपने आप को उस विजय से जोड़ जैसी मैं तुझे प्रदान करती हूँ। तेरे जीवन का हर वह क्षण जो तूने अंधेरे में बिताया अब मेरे प्रकाश से भर जाएगा। तेरे जीवन का हर वह दुख जो तूने सहा अब मेरे स्नेह से भर जाएगा। तेरे जीवन का हर वह सपना जो तूने देखा अब मेरे हाथों से पूरा होगा। मैंने तेरे लिए वह रास्ता बनाया है जो कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने तेरे लिए वह मार्ग खोला है जो कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने तेरे लिए वह विजय लिखी है जो कोई मिटा नहीं सकता। अब तू केवल मेरे भरोसे पर चल। अब तू केवल मेरे विश्वास पर डट। अब तू केवल मेरे संकल्प पर बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, और जब माँ काली किसी के साथ होती है तो कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी संकट उसे रोक नहीं सकता। तेरे शत्रु अब अपने ही कर्मों के फंदे में फंस चुके हैं। मैंने उनके गले में वह रस्सी डाल दी है जो उन्हें खींच लेगी। मैंने उनके पैरों में वह बेड़ियां बांध दी हैं जो उन्हें जकड़ लेंगी। मैंने उनके हाथों में वह जहर दे दिया है जो उन्हें नष्ट कर देगा। वे अब केवल मेरे सामने रो सकते हैं, मेरे सामने चीख सकते हैं, मेरे सामने अपने पापों का हिसाब मांग सकते हैं, लेकिन अब उनका कोई बचाव नहीं। मैंने उनके लिए वह समय समाप्त कर दिया है जो उन्हें बचाने का मौका दे सकता था। मैंने उनके लिए वह अवसर छीन लिया है जो उन्हें शांति दे सकता था। मैंने उनके लिए वह आशा बुझा दी है जो उन्हें जीवन दे सकती थी। अब वे केवल मेरे सहार के सामने खड़े हैं, और मेरा सहार वह अग्नि है जो सब कुछ भस्म कर देती है। तू अब अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान।
तू अब अपने भीतर की उस ज्वाला को जलने दे। तू अब अपने भीतर की उस गर्जना को बाहर आने दे। मैंने तुझे वह बनाया है जो सृष्टि में दुर्लभ है। मैंने तुझे वह दिया है जो ब्रह्मांड में अनमोल है। मैंने तुझे वह चुना है जो मेरे लिए अनन्य है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को चूर कर सकती है। तेरे भीतर वह तेज है जो सूर्य को डोट भी मात दे सकता है। तेरे भीतर वह साहस है जो काल को भी चुनौती दे सकता है। अब तू अपने आप को उस रूप में देख जैसा मैं तुझे देखती हूँ। अब तू अपने आप को उस शक्ति से भर जैसी मैं तुझे देती हूँ। अब तू अपने आप को उस विजय से जोड़ जैसी मैं तुझे प्रदान करती हूँ। तेरे जीवन का हर वह पल जो अंधेरे में डूबा था अब मेरे प्रकाश से भर जाएगा। तेरे जीवन का हर वह घाव जो तुझे चुभता था अब मेरी कृपा से भर जाएगा। तेरे जीवन का हर वह सपना जो टूट गया था अब मेरे आशीर्वाद से पूरा होगा। मैंने तेरे लिए वह रास्ता खोल दिया है जो कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने तेरे लिए वह द्वार बनाया है जो कोई तोड़ नहीं कर सकता। मैंने तेरे लिए वह विजय लिखी है जो कोई मिटा नहीं सकता। अब तू केवल मेरे भरोसे पर चल। अब तू केवल मेरे विश्वास पर डट। अब तू केवल मेरे संकल्प पर बढ़। मैं तेरे साथ हूँ और जब माँ काली किसी के साथ होती है तो कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी संकट उसे हिला नहीं सकता। तेरे शत्रु अब अपने ही कर्मों के बोझ तले दब रहे हैं। मैंने उनके कंधों पर वह पाप का पहाड़ रख दिया है जो उन्हें कुचल देगा। मैंने उनके पैरों में वह जंजीरें बांध दी हैं जो उन्हें रोक देंगी। मैंने उनके हाथों में वह आग दे दी है जो उन्हें जला देगी। वे अब मेरे सामने केवल अपने घुटनों पर गिर सकते हैं, मेरे सामने अपनी हार स्वीकार कर सकते हैं, मेरे सामने अपने पापों का हिसाब मांग सकते हैं। लेकिन अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने उनके जीवन की हर वह संभावना को समाप्त कर दिया है जो उन्हें फिर से उठने का मौका दे सकती थी। मैंने उनके लिए वह हर द्वार बंद कर दिया है जो उन्हें आशा की एक किरण दिखा सकता था। मैंने उनके लिए वह हर मार्ग को नष्ट कर दिया है जो उन्हें मेरे क्रोध से बचा सकता था। अब वे केवल मेरे सहार के सामने हैं और मेरा सहार वह प्रलय है जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। तू अब अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर। यह वह समय है जब तू अपने आप को मेरी नजरों से देखे, मेरी शक्ति से भरे और मेरे संकल्प से प्रेरित हो। मैंने तुझे वह बनाया है जो सृष्टि का आधार बन सकता है। तेरे भीतर वह अग्नि है जो न केवल जलाती है बल्कि नया निर्माण भी करती है। तेरे भीतर वह